गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करवा रहे हैं वो जो पीछे मैंने टॉपिक कराया था प्रीवियस वाले में उससे थोड़ा सा आगे है। मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि मैं लीनियर इनइक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ बट इन टू वेरिएबल्स। उनका ग्राफ से मैंने कहा था सॉल्यूशन है वन इक्वेशन हो तो, लेकिन अगर अब वन से ज़्यादा इक्वेशन है फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे बाय ग्राफ। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको टू इक्वेशन दिखाई दे रही है, वही टू वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशंस, लेकिन वन इक्वेशन नहीं, टू इक्वेशन और दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन, एक ओवरऑल रिजल्ट निकालना है दोनों का। ठीक है, बाय ग्राफ। ये आपका एक्सरसाइज 6.4 है और लास्ट एक्सरसाइज 6.4 आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करना है देखिए ध्यान से। तो क्या आएगा, लेट चेंज, सबसे पहले वही केस है कि भाई मैंने दो इक्वेशन ली गई है, मैंने एक को फर्स्ट एक को सेकंड सपोज किया और ये इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल को चेंज करके आप इक्वल टू का साइन लगाए पहले यहाँ पे। तो पहले क्या करूंगा, वही केस है, वही टेबल, सब कुछ वही करना है। देखो ध्यान से, बस होगा कैसे। लेट चेंज दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। लेट चेंज दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी, कि इन इक्वालिटीज को मैं चेंज करता हूं इक्वालिटी के अंदर। तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये तो वैल्यूज आ गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। इनको मैंने चेंज किया इक्वल टू के अंदर। अब पहले दोनों से टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, वही केस है, पहले बनाओ टेबल फ्रॉम फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, बार बार नेम नहीं देंगे इनको। तो वैल्यू क्या है, फ्रॉम फर्स्ट में टेबल बनेगी कैसे, जो बताई थी मैंने ट्रिक प्रीवियस वीडियो में, सेम वैसे ही x और y की वैल्यूज रखनी है। रखो मैंने यहाँ पे y की, पहले x की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 0 सपोज, तो y की वैल्यू आ गई 2। फिर एक बार मैंने y की रखी 0 तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैंने x की वैल्यू रखी 2, x की वैल्यू 2 रखी यहाँ पे, तो कितना 2 4 4 आ गया, 2 माइनस 4 माइनस की 2, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ फ्रॉम सेकेंड, 3 पॉइंट रख लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे। एक्स वाई क्या रखे मैंने पहले y की रखी 0, देन x की वैल्यू 3। अब मैं x की रख रहा हूँ 0 तो y की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, अब मैं y की 1 रख रहा हूँ तो x की 4 हो गई। किसी की रख लो, किसी की निकाल लो, मर्जी है, बस थोड़ा सही से होना चाहिए। अब करें आगे दोनों से बना लो ग्राफ। x y y डैश x डैश 0, वैल्यू कहां तक है, x में तो डैश में तो कोई है नहीं वैल्यूज, y की है नेगेटिव में और x की केवल पॉजिटिव में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4 हो गया तक। और रखते हैं वैल्यूज पहले 0 2, x की 0 और y की 2, फर्स्ट पॉइंट हो गया। 1 0, x की 1 y की 0, ये पॉइंट हो गया। 2 -2, x की 2 y की -2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लाइन ड्रा करने से पहले चेक करें साइन इक्वल टू का है नहीं, इक्वेशन पहली इक्वेशन है ना, साइन इक्वल टू का है साथ में, तो डॉट में नहीं आएगी लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से पार्ट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इस पे नंबर डाल दिया, छोड़ दिया अभी। क्लियर, अब नेक्स्ट चले, ये पॉइंट वगैरह आप ड्रा कर लेना इनके ऊपर, सेम बातें। तो नेक्स्ट आओ सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है। अभी इसका आंसर आएगा, आंसर अभी नहीं आया है, आएगा आंसर की छाया, जो शेड पार्ट होगा ना आंसर वो देगा, लेकिन अभी हम कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो पहले, 3 0, x की 3 y की 0, x की 3 y की 0 हो गया, 0 -3 0 और ये हो गया -3, x की 0 y की -3, 4 1, x की 4 और y की 1 हो गई यहाँ पे। ये लाइन भी डॉट में नहीं आएगी, क्यों, आपको दिख रहा है साथ में इक्वल टू का साइन है। ये लाइन कौन सी हो गई, सेकंड लाइन। आई होप समझ आया होगा, ये तो मैंने वही किया है। बस कल हम सिंगल इसके अंदर एक लाइन ड्रा कर रहे थे, आज आपने इस ग्राफ के अंदर 2 लाइनें ड्रा करनी है।
दो है, दो तीन है, 3 लाइन बना करोगे आप, ठीक है। और उनका जो एरिया मतलब उनका जो सॉल्यूशन आएगा, कॉमन सॉल्यूशन लेना है आपने, कॉमन कि दोनों का क्या कॉमन सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं छाया वाली बात कि कौन से में किस तरह छाया सेट होगी। तो वही है, रख के देखो 0 0 0 0 का रूल क्या दोनों में फेल होगा? नहीं होगा फेल, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए 0 0 वाला रूल फेल नहीं होगा। तो आप 0 0 ही रख के चेक करेंगे छाया किस तरफ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आ जाओ आप यहाँ पे, नाउ ये आपको लिखना होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में तो वैल्यू बन के आएगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही है गलत? तो ये गलत बात है ना, 0 से बड़ा नहीं होता है, इट इज फॉल्स। सो शेडेड पोर्शन गलत है तो ओरिजिन से दूर जाएगा ना। हाँ, तो क्या आएगा? सो शेडेड पोर्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, कि ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है यहाँ तक। हाँ, तो पहली इक्वेशन ये वाली है, इसके ओरिजिन नीचे है, इससे दूर जाएगा, तो ये छाया का पार्ट हो गया। मैंने सिंबल शो कर दिया अभी कि इस लाइन की छाया इस लाइन के ऊपर रहेगी, इसके साथ तो नहीं आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन सेकेंड, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3। सही है गलत? सही बात है ये वाली, है ना। तो क्या आएगा? इट इज ट्रू। सो शेडेड पोर्शन क्या आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। सही बात है, तो शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सी है? ये वाली, ओरिजिन किस तरफ है? इसके ऊपर ओरिजिन है, हाँ, तो इसके ऊपर छाया आएगी ऐसे। मतलब ये हुआ सेकंड लाइन की छाया इससे ऊपर, फर्स्ट की इससे ऊपर रहेगी, और दोनों का निकालना है कॉमन रीजन, कॉमन एरिया रहेगा। ये नहीं कि सेकंड की यूं पूरे में छाया होगी, फर्स्ट की यूं, ऐसे नहीं है। दोनों का कॉमन जो छाया दोनों में आएगा वो देखना है। देखो तुम फर्स्ट से ऊपर, देखो फर्स्ट से ऊपर कर दो, यहां से यहां तक चलते रहो, और यहां आके रुक जाओ, आगे मत जाओ नीचे, क्योंकि आगे नीचे चलेंगे तो इस लाइन से छाया नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। यहां रोक दो, और अब इससे ऊपर देखो, इससे ऊपर ये छाया हो गई, इससे इधर मत आओ, इससे इधर आ गए तो फिर इस लाइन से नीचे छाया आ गई। कॉमन एरिया देखना है आपने, ठीक है। ये दोनों कॉमन एरिया हो गए, तो ये छाया का पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आया कि कैसे किया है? तो इस तरह की बातें हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे आपने सोल्व करने हैं क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कॉमन एरिया आपको निकालना भी आ जाएगा, इनका कॉमन एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देखें, फिर आए कॉमन एरिया निकालना आपको, देखिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोच रहे हैं आज कंप्लीट कर दें इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये लास्ट टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, इसमें कैसे करना है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज का चैप्टर ही खत्म है आपका। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर देंगे आपको, चैप्टर नंबर 8 करवा देंगे, 7 अभी रोक लेते हैं, 7 समझा देंगे बाद में आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल से वो 8 चैप्टर के ऊपर आएगी, वहाँ आपको समझाएंगे कैसे कैसे बातें होती हैं। तो फिलहाल आप अभी इस पे देखिए क्वेश्चन पे कैसे करना है ये वाला। इसमें 2 तो ये इक्वेशन हो गई ऊपर, है ना, और लास्ट में वैल्यू क्या है? x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है x और y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई जो आप ये वैल्यू बनाते हैं ऐसे ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सेकंड होता है ना, तो x y का आंसर कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब पहले क्वाड्रेंट में छाया का पार्ट आएगा। क्योंकि जो आप क्वेश्चन पे शेड पार्ट दिखाते हैं वो आपका आंसर होता है स्टूडेंट, शेड पार्ट। समझ आ रहा है? जो आप क्वेश्चन पे शेड पार्ट दिखाते हैं वो शेड पार्ट आपका आंसर होता है स्टूडेंट्स। वो शेड पार्ट कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। ये केस तो फ्रेंड देखिए पहले कैसे करना है। लेट, वही लाइन लिखनी है आपने सेम, थोड़ा शॉर्ट में करता हूं क्वेश्चन, आप कर लेना। इक्वल टू 6 x प्लस 4y इक्वल टू 4, बनाए दोनों से टेबल। फ्रॉम फर्स्ट
इन दो इसका कोई यूज नहीं है, ये बताऊंगा लास्ट में, सिर्फ सेड पार्ट में यूज आएगा, इसका कोई यूज नहीं फिलहाल। फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई रखो, एक्स की 0 तो वाई की 2, वाई की रखे 0 तो एक्स की 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक्स की मैंने 0 रखी तो सीधी वाई की 3 से डिवाइड होगा 2 बनेगी, वाई की रखूंगा 0 तो एक्स की रहेगी 3, यहाँ पे हो गया। फ्रॉम सेकंड आ जाओ, जरूरी नहीं 3 में रखें, आप 2 पे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो हम 2 पे ही कर देंगे आपको सोल्व करके, ठीक है। देखना, तो यहाँ पे रखो सेकंड में, जैसे मैंने y की रखी 0, x की 4 हो गई, y की 0 तो x का आंसर 4 है, और y की 1 रखता हूं तो x के आगे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, करें अब सोल्व। वैल्यूज 4 तक है, ले लेते हैं कट करके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस नेगेटिव है नहीं रहने दो। पहला पॉइंट बोलो 0 2, एक्स की 0 वाई की 2। सेकंड पॉइंट 3 0, एक्स की 3 वाई की 0, ये लो, और इन दोनों को मिलाओ, साथ में साइन इक्वल टू है ना, हाँ तो लाइन डॉट में नहीं आएगी, ये लो, हो गया यहाँ तक। ये लाइन कौन सी है, फर्स्ट वाली, ये वाली लाइन थी। सेकंड आ जाओ 4 0, एक्स की 4 वाई की 0, ये हो गया। 0 1, एक्स की 0 वाई की 1, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिला दो, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ऐसे लाइन लगानी है आप इन दोनों, हो गया यहाँ तक। अब सॉल्यूशन देखो, मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, आप लिख लेना राइटिंग में। क्या करोगे यहाँ पे 0 0 तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6। सही है गलत, सही बात है, सही। तो छाया किस तरफ आएगी, फर्स्ट की 0 की तरफ। फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, 0 की तरफ छाया, मतलब नीचे छाया आएगी इसकी। ठीक है, सेकंड आ जाओ 0 0 तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4। सही है गलत, तो ये बात भी सही है। सही है, छाया कहाँ आएगी, इसकी भी 0 की तरफ आएगी, सेकंड की भी 0 की तरफ आएगी। हो गया, फर्स्ट की भी नीचे, सेकंड के भी नीचे। और अब लाइन क्या है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पहले क्वाड्रेंट में छाया आएगी। हाँ, तो पहले क्वाड्रेंट में इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ एक रीजन देखिए, ओपन या क्लोज, जरूरी नहीं क्लोज बने या ओपन बने, कैसे बन जाए। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेकंड से नीचे पहले क्वाड्रेंट को, सेकंड से नीचे पहले क्वाड्रेंट में। हो गया यहाँ तक, ऐसे आगे जाएगा नहीं, क्योंकि आगे लाइन कट कर गई, लाइन कट कर गई, शेड पार्ट रुक गया वहीं पे। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट से नीचे, तो देखो फर्स्ट से नीचे मतलब इस तरफ हो गया, ये देखिए, और पहले पहले क्वाड्रेंट में, तो स्टूडेंट्स ये वाला आंसर आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है कि इस दोनों का कॉमन रीजन लेना है। अगर मैं इस छाया के पार्ट को और आगे ले लेता है, यहाँ पे मान लीजिए छाया के पार्ट को मैंने और आगे ले लिया, तो ये तो इससे नीचे आ गया, गलत हो गया, क्योंकि नीचे छाया, जो ये कंडीशन है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद सोल्व होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ और नहीं करना होता आपने, सिर्फ बस राइटिंग लिखनी है, सोल्व करना है, और ये वाला पार्ट देखना है, ये आंसर है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर है ये वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ज़्यादा करो तो बस लास्ट में लिख सकते हो कि शेडेड पार्ट इन दिस रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस। बस ये रहेगा लास्ट में कि शेडेड पार्ट इन द फिगर गिवन इन द फिगर इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस। क्लियर, इनका सॉल्यूशन है। समझ आया? इस शेडेड पार्ट का मतलब होता है कि ये सारी की सारी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, बोथ, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। इस बार मैंने काफी सारी इक्वेशन ली है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आपको 5 इक्वेशन दिख रही है। इनके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। तो पहले 5 टेबल आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक ही ग्राफ के अंदर 5 के 5 लाइन आएंगी। ठीक है, करें अभी सोल्व। तो क्या आएगा, लेट, वही केस, चेंज दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। लाइन लिख लेना वाली, क्या बनेगा यहाँ, पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिख दूं, ये साइन इक्वल टू हो गया, 12 हो गया। सेकंड वाली में
2x माइनस वाई इक्वल टू -2 कर दूं। थर्ड वाली में 3x माइनस 4y इक्वल टू -12 कर देता हूं। इधर आया तो ये फोर्थ में x इक्वल टू 4, फिफ्थ में y इक्वल टू 2, ये हो गया। ठीक है, बनाए टेबल फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई रखिए फर्स्ट में, तो एक बार रख लो x के 0, एक बार y के 0। देखो शॉर्ट में थोड़ा करते हैं। x के 0 तो y की आ गई, 3 से डिवाइड होगा तो 4 आंसर आएगा। एक बार y के 0 तो 6 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम सेकंड आ जाओ। टू रख लेते हैं, 2 से सेट करते हैं। देखो क्वेश्चन को, सेकंड ये वाली, एक बार x की रखो 0 तो y की आ गई 2। ठीक है, x की 0 तो y की 2, एक बार y की 0 तो x की हो गई -1, भाई y की 0 और ये डिवाइड में इधर -1 हो गया। थर्ड आ जाओ, फ्रॉम थर्ड एक्स वाई, एक बार x की 0 तो y की आ गई 4 से डिवाइड 3, एक बार y की 0, ये 0 कंप्लीट तो ये होगा डिवाइड तो -4 आएगा। देखो स्टूडेंट्स ये बनेगा। इन दोनों ही कोई टेबल बननी नहीं है क्योंकि ये दोनों में सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल में कोई टेबल नहीं बनती है, डबल वेरिएबल में हमेशा टेबल बन के ही सॉल्व होगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब बनाए ग्राफ। देखो x y y डैश x डैश 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड 1 2 3 4, y में कोई नेगेटिव नहीं है, x की नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 हो गया। ले लो पहला 0 4, हम ड्रा करें पहले इक्वेशन। 0 x की 0 y की 4, फर्स्ट 6 0, ये हो गया सेकेंड, और ये सीधी लाइन मिला दो, आप स्केल से मिला देना, मिल जाएगी लाइन ऐसे। हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है इसलिए लाइन सीधी आएगी, डॉट में नहीं आएगी ऐसे। ठीक है, सेकंड चले 0 2, x की 0 y की 2, -1 0, x की -1 और y की 0, ये हो गई। इन दोनों को मिला दे आप, ये हो गया। लाइनें सारी ही, कोई भी लाइन डॉट में नहीं आएगी क्योंकि सब में साइन इक्वल टू का चल रहा है। ठीक है, हाँ तो ये वाली लाइन हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। 0 3, x की 0 y की 3, ये हो गया। -4 0, ये पॉइंट हो गया। इस तरह से ड्रा हो जाएगी ये वाली, ये हमारी लाइन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ फोर्थ पे। क्या है, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 पे y के पैरेलल एक लाइन लगाओ, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ आ जाओ, y इक्वल टू 2 पे, हाँ तो y इक्वल टू 2 ये लाइन है, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, समझ आया नहीं आया कि कैसे किया है मैंने, कि y की वैल्यू 2 थी तो y x के पैरेलल लाइन लगाओ 2 पे, x की वैल्यू 4 है तो y के पैरेलल एक लाइन लगाओ 4 पे। ठीक है, ये इन दोनों के लिए हो गया, 4 फिफ्थ नंबर डाल दिया। ऐसे सारी लाइनें हो गई हमारे पास। अब आओ कि अब क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा हमारा आगे। अब बात है छाया की दिखाने, है ना, तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले देखो अब सब में वैल्यू आ रही है कांस्टेंट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हमारा 0 0 वाला रूल सब में काम कर जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो रखे 0 0 हर एक वैल्यू के अंदर, तो मैं रख देता हूँ, आप सीधा सोल्व कर लेना, मतलब आप राइटिंग में लिख लेना, मैं सीधे रखता हूँ वैल्यूज 0 0, फर्स्ट में रखते हैं 0 0, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा 0 0 -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है गलत? तो गलत बात है, -12 0 से बड़ा थोड़ी होता है, छोटा होता है। अरे माइनस का 12 0 से छोटा होगा ना, हाँ तो ये जो छोटी होगी मतलब ये गलत है, तो गलत तो क्या हो गया, छाया मतलब शेड पार्ट 0 से ऑपोजिट जाएगा। हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, 0 से किस तरफ है, नीचे, ऑपोजिट कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ, ऐसे छाया यहाँ आएगी।
समझ आया केस? नेक्स्ट आ जाओ सेकंड, इसको रफ करता हूं, अब सेकंड रखता हूं वैल्यू में, वही लिखना वही आपने केस सब में, x की 0 y की 0 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है गलत? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही बात है। तो सेकंड की सही है, तो सेकंड लाइन कौन सी है? सेकंड लाइन ये रही, सही है। तो छाया किस तरफ जाएगी? 0 की तरफ, 0 इसके नीचे, ये लाइन सेकंड है, 0 इसके नीचे, छाया किस तरफ जाएगी? इसके नीचे, ठीक है, 0 की तरफ जाएगी। थर्ड आ जाओ 0 0, तो क्या बनेगा? 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है गलत? ये गलत बात है कि 12 0 से बड़ा नहीं होता है, सॉरी सही बात है, वो -12 था, ये 12 0 से बड़ा होता है क्वेश्चन, सही बात है ना? सही है, तो क्या आएगा फिर आंसर? सही है तो क्या आएगा? 0 की तरफ आएगा। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन में 0 की तरफ, थर्ड इक्वेशन ये वाला लाइन रही, 0 की तरफ, 0 इसके नीचे है, तो छाया इससे नीचे हो जाएगी, ठीक है, थर्ड से। नेक्स्ट आओ फोर्थ, इसमें खाली x तो x रखो, 0 लेस देन इक्वल टू 4, सही है गलत? सही बात है, तो छाया 0 की तरफ आएगी, ये 0 इस तरफ, 4 इस तरफ छाया हो गई। फिफ्थ में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां रखो 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, गलत, तो छाया 0 इससे 0 से ऑपोजिट, इस लाइन के 0 नीचे है, ऑपोजिट लाइन चलेगी। इसलिए पहले ग्राफ बनाते हैं तो नंबर डालेंगे लाइनों के ऊपर, लाइनों का ध्यान रखना है, कोई लाइन डॉट में कौन सी आएगी, सीधी वैसे कौन सी आएगी, ठीक है। अब पांचों में मैंने छाया के सिंबल शो कर दिए, आपने कॉमन एरिया देखना, सबका कॉमन एरिया क्या आएगा। देखो कॉमन एरिया क्या आएगा, देखिए पहले पकड़ते हैं फर्स्ट है ऊपर, तो फर्स्ट है ऊपर कॉमन वाला एरिया देखो ये मिलेगा आपको, देखना अभी सेकंड से नीचे, देखो सेकंड से नीचे ये हो गई, सेकंड से नीचे, सही है ना। चाहे लाइन जरा सी टच हो जाए या नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, बस उसके नीचे रहे, मतलब उसको सेटिस्फाई करे तो आंसर माना जाएगा उसका। हाँ तो ये इससे नीचे आ गई। अब आ जाओ इसको लाइन को पूरी कर ले आगे, ऐसे हो गया। थर्ड से नीचे देखो ये लाइन थर्ड थी, थर्ड से नीचे आ रहा है, ये लो हो गया। देखो सबका आ रहा है कॉमन रीजन एक, फोर्थ से इस तरफ, ये लाइन फोर्थ की है, ये वाली फोर्थ से इस तरफ, ये लो फोर्थ से इस तरफ, हो गया। लास्ट फिफ्थ से ऊपर ये लो, ये फिफ्थ से ऊपर हो गया। तो स्टूडेंट्स सारी छह सेटिस्फाई हुई, कोई लाइन बाहर तो नहीं गई ना, मतलब इन पांचों इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है कॉमन इनका, ये छह का पार्ट। बस इस तरह आपने देख के लगा, अब वो ओपन बने या क्लोज बने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्लोज बन रहा है, क्लोज शो कर दिया मैंने, समझ आया, ठीक है। बस थोड़ा राइटिंग में लिखना होता है। अच्छा क्वेश्चन आगे सुन रहे हो, क्वेश्चन आगे हो गया, बस आप लिख देना सेड पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन दिस इक्वेशन इन इक्वेशंस, ठीक हो जाएगा लास्ट में। बट बस यही सॉल्यूशन है, बस वो लाइन लिखनी होती है कि पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सही है तो वो लाइन, गलत है तो वो, सही है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, गलत है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये वाली केस पे मैंने करा दी, एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 13-14 क्वेश्चन है, लेकिन आप 1 to 1 क्वेश्चन कर लेना इसमें कोई देख के, जैसे एक मैंने इतनी बड़ी क्वेश्चन करवाया है, एक आप इतनी बड़ी क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है। छोटी के मैंने करवाए तो एक दो छोटी कर लेना, तो 2-3 मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, 3 आप कर लेना मेरी तरफ से, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी बात है इसमें लास्ट में, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, देखना क्या है, एक लास्ट टॉपिक देखिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स एक लास्ट टाइप मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको ग्राफ बना के पहले ही दिया गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, पहले ही बना के दिया गया है ग्राफ। इसमें आपको ये दिख रहे हैं एक्स वाई एक्सिस हैं, और इसमें 3 इक्वेशंस आपको ड्रा कर रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं नेम नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में ड्रा है, और इक्वेशन पे जो लाइनें हैं उन पे नेम लिखा हुआ है, ये वाली और सेकंड थर्ड वाली है, ठीक है, तीनों के लिए। इनको चेंज करना है इनइक्वालिटी के अंदर, उल्टा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि ये इनइक्वालिटी में क्या आएंगी, मतलब बस इतना चेक करना है आपने कि जो इक्वल टू का साइन है ये हटने के बाद क्या लगेगा, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, बस आपको ये देखना है, देखना कैसे करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 11x प्लस में 10y इक्वल टू 55 है ना स्टूडेंट्स, देखना क्या आएगा। सबसे पहले चेक करें ये इक्वेशन ये वाली है और छाया इससे 0 की तरफ आ रही है ना, ये इक्वेशन ये वाली है और छाया इससे 0 की तरफ आ रही है। 0 की तरफ छाया कब आएगी, जब स्टूडेंट सही बात होगी, यही है ना।
तो देखिए बीच में मैंने यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो क्या आएगा 0, और यहाँ कितना हो गया इधर 55 बराबर, ये हुआ ना 0 बराबर 55। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, बराबर 55, तो ये बराबर तो हटाओ यहाँ से, ठीक है। और अब ऐसा सिंबल लगाओ सोच के चीज सही बात हो जाए, सिंबल खुद लगाए, क्योंकि ये सही बात है नहीं वाली कि सही बात हो, तो लेस देन का सिंबल आएगा नहीं स्टूडेंट्स, अब सही बात रहेगी नहीं वाली लेस देन का। अब लाइन कोई भी डॉट में नहीं है, मेन लाइन डॉट में, तो इक्वल टू का साइन आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या तैयार होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, 11x प्लस में 10y लेस देन इक्वल टू 55। ये सिंगल मार्क्स से क्वेश्चन है, मैं आपको सर समझा रहा हूँ कैसे होता है। तो इस बीच में क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लाइन डॉट में नहीं है, और लेस देन सही बात है, सही बात के लिए दोनों 0 0 होंगे, तो 0 लेस देन 55 आएगा, सही होगा। क्लियर। सेकंड आ जाओ, सेकंड इक्वेशन है -14x प्लस में 7y इक्वल टू 35। अब छाया इससे किस तरफ है, सेकंड से, देखो ये वाला लाइन है, इससे नीचे छाया है, देखो ना यहाँ पे ये रही छाया, इससे नीचे आ रही, नीचे मतलब इसके नीचे तो ओरिजिन है, तो ये भी सही बात होगी, क्योंकि ओरिजिन की तरफ छाया है, शेड पार्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो मतलब सही बात है, सही बात है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या बना 0, और यहाँ पे कितना आएगा 35। बताओ बीच में सिंबल कौन सा होगा, इसकी जगह रिप्लेस करूँ तो सही बात आ जाए, तो सही बात में तो लेस देन का आएगा, ठीक है, और इक्वल टू साथ में, क्योंकि लाइन डॉट में नहीं है, तो क्या बनी सेकंड इक्वेशन, -14x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, प्लस में 7y और लेस देन इक्वल टू 35, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पे आए, लास्ट इक्वेशन है -x प्लस के 4y और इक्वल टू 4, ठीक है। यहां देखें छाया कहां जा रही है, 0 से ऑपोजिट जा रही है, क्योंकि 0 इसके नीचे है और छाया इससे ऊपर आ रही है, मतलब 0 से ऑपोजिट, और जब छाया 0 से ऑपोजिट हो जाए तो मतलब गलत बात पे आएगी। तो क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 और यहाँ पे कितना 4, भाई यहाँ 0 और यहाँ पे कितना आया 4, बीच में क्या आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन, गलत बात आनी चाहिए ना, सही नहीं आनी चाहिए, हाँ तो गलत तो ये आएगा, सही आ गया तो लेस देन होता, गलत तो ग्रेटर देन हो गया, और साथ में इक्वल टू का साइन, क्योंकि डॉट में नहीं है लाइन। तो थर्ड हमारे पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, -x प्लस के 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये बनेगी थर्ड इक्वेशन। हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन तैयार, तीनों के तीनों। लास्ट में ये छाया का पार्ट किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में छाया का पार्ट आ रहा है, देखो सिर्फ फर्स्ट में है ना, और फर्स्ट में x और y दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर, हाँ तो लास्ट में क्या हो गया, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला केस था, ये वाला हमारा चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटीज का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, प्लस 2 क्लास में तो इसका काफी यूज है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर 10 मार्क्स के, एक तो ये एलपीपी में काम आएगा, एक ये इंटीग्रेशन में काम आएगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें ये छाया वगैरह बनानी होती है ना, तो उसी में वही सारी बातें काम आती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना था चैप्टर को, और अब भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो फिर से एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना कि इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, शेड पार्ट किस तरह शो करते हैं, और कैसे उसके अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख के स्टूडेंट्स को करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, नेक्स्ट आपका 8th चैप्टर करवाएंगे, 7th अभी छुड़वा रहे हैं, 8th करवाते हैं शुरू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, थैंक्स।